गुस्सा किस बात का कि मुख्यमंत्री सट्टा खेल रहा है। हद कर दिया भूपेश बघेल जी आपने। आपको प्रदेश ने मुख्यमंत्री बनाया और आप सटोरी बन गए। आप सट्टा का खेल खेलने लगे। मनोज तिवारी भी अगर भूपेश बघेल की तरह गलती करेगा ना तो मेरा भी वही हश्र होगा जो भूपेश बघेल जी के साथ होगा। जब अंदर घुसे तो पता चला 508 करोड़ जा चुका है। अब क्या ईडी इनकी आरती उतारेगी? अरे कितना खाओगे यार। पता चला 508 करोड़ खा चुके, ले चुके। और कहां से पैसा आ रहा है? जुआ खेल के। दूसरे चरण का प्रचार शुरू हो चुका है क्योंकि सिर्फ एक हफ्ता बचा है मतदान के लिए। 17 तारीख को मतदान होने, आज धनतेरस का दिन यानी 10 नवंबर है। हमारे साथ रिकेश सिंह मौजूद है। मनोज तिवारी आए थे प्रचार करने के लिए, कैसा रिस्पांस रहा लोगों का? मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली से लोकसभा के सांसद हैं और भोजपुरी स्टार हैं। हमारे यहाँ भोजपुरी समाज के, यूपी बिहार के बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे। तो लोगों का डिमांड था कि मनोज तिवारी जी को सुनना चाहते हैं, उनके गीत को सुनना चाहते हैं, वो देश के बारे में जो बोलते हैं उनको सुनना चाहते हैं। तो इसलिए जो है आज मनोज तिवारी जी ने मेरे पक्ष में आम जनमानस से जो है आशीर्वाद मांगा है और ये कहा है कि गरीब के बच्चे को आप लोग आशीर्वाद दीजिए। और मुझे आश्वस्त किया है कि विकेश डरना नहीं है, तेरा भाई जो है दिल्ली में बैठा हुआ है और तुझे एक बड़ा आदमी बना के मैं भेजूंगा। क्योंकि मनोज तिवारी जब आए थे तो ऑन द स्पॉट रिकेश सिंह के लिए गाना भी बनाए हैं और गाना भी गाए हैं। तो उसका रिस्पांस और मनोज तिवारी के आने से वोट में कितना प्रभाव होने वाला है? निश्चित रूप से पूरा जो कैंप क्षेत्र है, जो वैशाली नगर विधानसभा है, वो सड़क पे था। उनको सुनना चाहते थे लोग, उनको देखना चाहते थे क्योंकि वो बिग बॉस में भी आए थे और दिल्ली के सांसद है, समय समय पे अपना विषय भी रखते हैं। तो निश्चित रूप से उनको जो है लोग सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे। उनके आने से मुझे बड़ा उत्साह मिला है। उन्होंने छठी मैया के लिए गीत भी गाया, उन्होंने गाना गाया, यूपी बिहार के लोगों को संबोधित किया और सभी समाज और धर्म के लोगों से उन्होंने मेरे लिए आशीर्वाद भी मांगा है। तो आपको बता दें आज मनोज तिवारी जो दिल्ली के सांसद हैं वो आए हुए थे और भिलाई नगर विधानसभा, वैशाली नगर विधानसभा दोनों जगह उन्होंने रोड शो किया है। और रोड शो के माध्यम से छठी मैया के गीत हो, प्रेम प्रकाश पांडे के लिए गाना हो, रिकेश सिंह के लिए गाना हो, गाने के माध्यम से लोगों से वोट मांगा है, लोगों से अपील की है कि भाजपा सरकार को लाना है और भाजपा सरकार को लाकर कमल खिलाना है। क्या कुछ है आप खुद सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय, कर्मठ और टेस्टेड प्रत्याशी जिनका के सबको जानत है, प्रेम प्रकाश पांडे भैया खातिर रोड शो करके जा रहे हैं। और सबसे प्रार्थना है कि हमारे प्रेम प्रकाश पांडे जी को जिताकर छत्तीसगढ़ में बन रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको एक प्रमुख भूमिका में रखा जाए। ऐसा मेरा भिलाई से प्रार्थना है। एक छोटा सा अभी आने से आपको क्या पिछली बार तो हम भिलाई नहीं आ पाए इस व्यस्तता में, जो मुझे भी लगा भी नहीं था, लेकिन अब भिलाई में हम लोग नहीं सक्सेसफुल हो पाए। लेकिन इस बार हम जहाँ जहाँ गए हैं लोगों का भाव बता रहा है कि लोग गुस्से में कांग्रेस को हटाने की तैयारी में। गुस्सा किस बात का कि मुख्यमंत्री सट्टा खेल रहा है। गुस्सा किस बात का महिलाओं को कि बोले 1000 रुपया देंगे और जीतने के बाद उसको भूल गए। गुस्सा इस बात का है कि बेरोजगारी भत्ता 500 रुपया देने की बात करी, उसको भी भूल गए। और ये सब भूलने के बाद एकाक लोक लुभावन बातें करके उलझाए रखे। न कोई सड़कों की मरम्मत हुई, न तो कोई स्कूलों की, न कॉलेज की, न कुछ नया बना, ऊपर से सट्टा खेल रहे। भैया एक छोटा सा गाना बता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो मनोज जी बताएंगे
वैशाली नगर में जब आप अभी आ रहे हैं, किन मुद्दों पर ज़्यादा जोर देना चाह रहे हैं? देखो, पहले तो वैशाली नगर का उत्साह बहुत कमाल है, क्योंकि ये रैली, हमारी रोड शो 11 बजे सुबह था और मैं आया हूँ 5:30 बजे। उसके बाद भी इतने लोग साथ भी चल रहे हैं और हर व्यक्ति को हमने अपने घर के आगे, दुकान के सामने, छत के ऊपर इशारा करते हुए देखा कि आ रही है बीजेपी। तो दूसरा मतलब स्पष्ट है, जा रही है कांग्रेस। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में गारंटी दी है कि हर विवाहित बहन को, बेटी को, महिला को उसके अकाउंट में 12,000 रुपया सालाना, मतलब एक महीने का 1,000 पड़ा। अगर उस घर में 4 विवाहित महिलाएं हैं तो ये समझ लो सालाना 60,000 रुपये हो गए, 12,48,000 हो गए। तो ऐसी स्थिति में जहां युवाओं को अब अगर उनको शिक्षा लोन भी लेना है तो 50% उनके इंटरेस्ट का सरकार वहन करेगी। 500 में सिलेंडर मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि हमारा मुख्यमंत्री सत्ता में रह के सट्टा का खेल नहीं खेलेगा। हद कर दिया भूपेश बघेल जी, आपको प्रदेश ने मुख्यमंत्री बनाया और आप सटोरी बन गए। आप सट्टा का खेल खेलने लगे। आपने धोखा तो दिया जनता को कि महिलाओं को 1,000 रुपया महीना देंगे, गायब। बेरोजगारी भत्ता देंगे 500 रुपया, गायब। कोई एक नई सड़क नहीं, कोई नया स्कूल नहीं, कोई नया कॉलेज नहीं। और जो पहले से बना रखा था बीजेपी, उसको भी आप सही ढंग से नहीं चला पाए। तो अब कांग्रेस के जाने की बारी है और भारतीय जनता पार्टी और यहाँ वैशाली नगर से रिकेश सेन के आने की। भूपेश बघेल कहते हैं कि बीजेपी ईडी है, ईडी बीजेपी है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मनोज तिवारी भी अगर भूपेश बघेल की तरह गलती करेगा ना, तो मेरा भी वही हश्र होगा जो भूपेश बघेल जी के साथ होगा। भूपेश बघेल अगर ये समझते हैं कि मुख्यमंत्री बनने का मतलब हम खजाना लूट सकते हैं, जुआ खेल सकते हैं, सटोरी बन सकते हैं, सट्टा खेल सकते हैं, तो ऐसा इस देश की जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की संविधान नहीं करने देगी। ईडी भ्रष्टाचारियों पे नकेल कस रही है। ईडी उनके घर में रेड करने नहीं गई थी। ईडी तो सड़क पे 5 करोड़ रुपया पकड़ी, पूछा कहाँ जा रहा है, तो उसके कहने और उसके कागज से पता चला कि तो सीएम साहब के पास जा रहा है। जब अंदर घुसे तो पता चला 508 करोड़ जा चुका है। अब क्या ईडी इनकी आरती उतारेगी? आप बताओ, क्षेत्र की जनता, उसको समुचित प्रबंध नहीं मिल रहा है और आप सट्टा खेल रहे हो। तो अब आप ईडी को दोष मत दो, अपने कर्मों को दोष दो। और भूपेश बघेल जी, बीजेपी के घोषणा पत्र में कर्ज माफी की एक उम्मीद थी, मगर कर्ज माफी का जैसा कोई घोषणा नहीं है। बीजेपी वही कहती है जो करती है। बीजेपी बेटी पैदा होते ही उसके लिए 1.5 लाख रुपए का विश्वास पत्र देना चाहती है। वो 1,000 रुपया महीने का, 12,000 रुपया साल का विवाहित बहनों को देना चाहती है। कर्ज माफी का तो इन्होंने कहा था, कांग्रेस ने कहा था कि सरकार बनने के 10 दिन के अंदर सूरज उगे न उगे हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, किया क्या? ऊपर से किसानों का जमीन नीलाम कर दिया। तो सर, बीजेपी जो कहेगी वो करेगी और इन्होंने जो कहा वो भी नहीं किया। जय श्री राम। और एक नारा और कभी कभी हम लोगों को जयकारा बोलना चाहिए कि बोले सो निहाल सास। मेरे भाई बहन, अब हम तो यही खातिर आए हैं हमारे प्रेम प्रकाश पांडे भैया को जिता करके ये जो बीजेपी की सरकार बनने जा रही है उसमें प्रेम प्रकाश पांडे जी को सबसे आगे रखा जाए, ऐसा मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं। सबसे आगे रखते हैं। और आप सबको बताएं कि हम तो गली गली घूम रहे हैं,
ये 14वां विधानसभा है जहां मैं चुनाव में आया हूं और पूरे छत्तीसगढ़ में अभी जहां चुनाव हो गए एक फेज का, वहां भी हर आदमी यही बोल बोल के वोट दिया कि जब सत्ता में बैठने के बाद मुख्यमंत्री जुआ खेलने लगता है। आपको पता है ना, सत्ता में रह के तुमको काम करना चाहिए मुख्यमंत्री जी जनता का, तो पैसा पकड़ा रहा है 5 करोड़, कहाँ जा रहा है मुख्यमंत्री जी के पास। अरे कितना खाओगे यार, पता चला 508 करोड़ खा चुके, ले चुके, और कहाँ से पैसा आ रहा है, जुआ खेल के। तो अब बीजेपी को ला करके लोग कांग्रेस को तो हटाएंगे, उनको सजा मिलेगी, लेकिन उसमें प्रेम प्रकाश पांडे भैया सबसे आगे रहे, ये हमारी आपसे प्रार्थना है।